ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अक्सर कई मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि अकाल मृत्यु क्या है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में मृत्यु के बारे में जिक्र किया था कि कितनी प्रकार की मृत्यु हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताई गई हैं। उनमें से कुछ मुख्य हमारी जो डेथ होती है, वो मृत्यु होती है, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। लेकिन आज हम विशेष तौर पर जिक्र करेंगे अकाल मृत्यु को लेकर। अकाल मृत्यु का मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यानी जो बिना समय के, बिना काल के हो, अचानक हो। यानी ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि जिस इंसान ने, जिस जीव जंतु ने इस धरती पे जन्म लिया है, उसे ये धरती एक दिन छोड़ के जानी पड़ती है। अपने कर्मों के हिसाब से इंसान को जीवन मिलता है, और ऐसे ही पशु पक्षी जो हैं, उनको भी उनके कर्मों के हिसाब से ही उनका जीवन मिलता है। और अपना अपना कर्म भोग के इंसान तय समय पे यहाँ से उसको जाना पड़ता है, और उसको यहाँ से ये धरती से उसे अलविदा कहना ही पड़ता है। लेकिन अकाल अचानक चले जाना, देखिए दोस्तों, मृत्यु सही मायने में 3 प्रकार की है: अकाल मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु, यानी अचानक मृत्यु। अकाल मृत्यु जो है, ये इंसान की अपने इस जन्म के दुष्कर्मों की वजह से होती है। कि कई बार इंसान देखने में तो बड़ा भला इंसान नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानबूझकर या अनजाने में उससे ऐसे पाप हो जाते हैं कि जिससे इस धरती पे अपने इस जीवन रहते उसे भुगतना पड़ता ही है। यह सब दुष्कर्मों का ही एक खेल है कि इंसान की जो है अकाल मृत्यु होती है। आकस्मिक मृत्यु में और अकाल मृत्यु में फर्क बस इतना है कि आकस्मिक जो मृत्यु है वो इंसान के पिछले कर्मों के हिसाब से होती है, और जो अकाल मृत्यु है वो इंसान के इसी जन्म के कर्मों के हिसाब से, यानी इसी जन्म के जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके हिसाब से होती है। अब दुष्ट आदमी, बुरे आचरण वाला आदमी, बुरे कर्म वाला इंसान जो है, दुनिया से छिपके तो दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस परम पिता परमात्मा की नज़र से कोई बच नहीं सकता। और जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका मन अचानक आत्महत्या की ओर भागने लगता है। इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जो लोग फांसी के द्वारा, यानी फंदे से लटक के जानबूझ के अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हैं। ये उनके कर्म का फल होता है। या कोई ट्रेन के आगे कट के मर गया, या कुएं में छांग उसने लगा दी और पानी में डूब के वो मर गया, यानी अपने आप चुनी हुई मृत्यु का काल मृत्यु कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस मृत्यु का परिणाम भी जो है वो बहुत बुरा होता है। ये कई योनियों में, पहले तो उनको योनि ही नहीं मिलती, ये धरती पे ऐसे ही भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो थोड़ा लंबा था, लेकिन दुष्कर्मों की वजह से उन्हें जो है उन दुष्कर्मों का दंड जो है उनके रहते हुए परमपिता परमात्मा ने दिया। देखिए दोस्तों, परमपिता परमात्मा कभी अपना नाम नहीं रखवाता कि जी मैंने किसी को मारा है, और ना ही ऐसा होता है। ये सारा जीवन मरण का चक्कर हमारे कर्मों के हिसाब से ही है। हमें कितना जीवन मिला है, हमें कितने सांस मिले हैं, ये सब निर्धारित होता है हमारे कर्मों के हिसाब से। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे कुल में जन्म मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो भले ही हमें किसी अच्छे कर्म की वजह से किसी अच्छे घराने में जन्म मिल गया, लेकिन वो जीवन ज़्यादा दिन तक चलेगा। और दोस्तों, एक और वजह ये रहती है, कई बार इंसान का मन अकाल मृत्यु की ओर, यानी आत्महत्या की ओर चल पड़ता है, और आत्महत्या के लिए वो चला भी जाता है। लेकिन
उसका कोई ऐसा कर्म सामने आ जाता है कि उसका मन कई बार पलट भी जाता है। यानी किसी आदमी ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए फांसी के फंदा लगाया और उस पर लटके और रस्सी टूट गई। ये होता यूँ है कि बाय द वे हो सकता है कि उसके कोई औलाद होने वाली हो घर में, तो उसके कर्म से कई बार वो बच जाता है, लेकिन उसका वो अपना कर्म नहीं होता, उसका कर्म इंसान को बचा लेता है कई बार, यानी दूसरे कर्म। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु जो है ये इंसान की बहुत बड़ी दुर्गति है और किसी बहुत बड़े पाप और गलत कार्य की वजह से ही होती है, वरना अमूमन ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी ने बुरा कर्म ही इतना ज़्यादा कर रखा हो, फिर परमपिता परमात्मा की नज़र से वो बच नहीं सकता और अपना जीवन जो बीच में ही छोड़ के चला जाता है, जिससे उसे तो कठिनाई होती है, उसके पूरे परिवार को बाद में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, ये कर्मबंध इंसान को पिछले जन्म के या इस जन्म के, उसका भुगतान तो इंसान को करना ही पड़ता है। इसलिए शुद्ध कर्म करो, शुद्ध कर्म से ही जीवन आपका अच्छा होगा, बुरे कर्म से नहीं। तो अकाल मृत्यु की गति किसी भी मंत्र के द्वारा नहीं हो सकती, ना ही किसी सिद्धि के द्वारा हो सकती। उसकी आत्मा ऐसे ही भटक सकती रहती है धरती पे जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ऐसा कोई काम का कार्य ना करें जिसकी वजह से कोई इंसान अकाल मृत्यु हो जाए। हमेशा अच्छा कार्य करो, अच्छे कार्य से ही आपका जीवन सफल होगा। तो ये मेरा वीडियो अकाल मृत्यु को लेकर था। अगला हम आकस्मिक मृत्यु को लेकर बनाएंगे कि अचानक जो मृत्यु होती है उसके विषय में हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे काम कीजिए, अच्छे काम से ही आपका जीवन बनना है, अच्छे काम से ही आपकी प्रगति। तो ये मेरा वीडियो अकाल मृत्यु को लेकर था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओम ध्यान।